वेलकम टू बिटिनिंग। साथ में मिलके शुरू करते हैं जिंदगी की दूसरी इनिंग। अगर मैं आपको ये बोलूं कि जितने लोग इंडिया में क्रिप्टो में एंटर किए हैं 54% जो है वो 2021 में एंटर किए हैं। अच्छा, मैं अगर आपको ये बोलूं कि जितने दुनिया में जितने भी देश हैं जो क्रिप्टो करेंसी जहां पे लोग ओन करते हैं, जहां पे क्रिप्टो करेंसी की अडॉप्शन है, उसमें इंडिया 11th रैंक पे और यूएस 10th रैंक पे है। ऐसे बहुत सारे इंटरेस्टिंग फैक्ट्स आपको अभी मैं इस रिपोर्ट में कवर करने जा रहा हूँ। वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना। आप लोगों को वैसे भी रिपोर्ट्स बहुत पसंद आ रही हैं। आप लोग कमेंट करके बोल रहे हो कि काशिफ़ सर ज़्यादा से ज़्यादा रिपोर्ट्स को आप स्टडी करो, रिपोर्ट्स के बारे में आप एनालिसिस करो। तो मैं अब ऐसी कोई भी रिपोर्ट जो क्रिप्टो के अंदर आएगी उसको नहीं जाने दूँगा अपनी नज़रों के सामने से। आपके सामने मैं ऐसी रिपोर्ट्स लेके आता रहूँगा, लेकिन मुझे आपका प्यार ऐसे ही बनते रहना चाहिए, आपको कमेंट करना चाहिए, ऐसे वीडियोज़ को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना चाहिए। इन वीडियोज़ से हमें बहुत ज़्यादा नॉलेज मिलती है। इस इन इन वीडियोज़ को अगर हम शेयर करते हैं अगर अपने आस-पास के लोगों के अंदर, तो उनको भी काफ़ी नॉलेज मिलती है। अल्टीमेटली बिटनिंग का पर्पस एजुकेशन है, पर्पस है आपको एजुकेट करना इस इंडस्ट्री के बारे में, ज़्यादा से ज़्यादा नॉलेज के बारे में देना। आप हैरान ही करोगे अगर मैं आपको एक चीज़ दिखाता हूँ। तो मैंने अभी जो अगर आप देख रहे होंगे, ये एक रिपोर्ट कवर करी थी जिसमें मेटावर्स रिपोर्ट बाय स्टैंडर्ड चार्टर्ड बैंक, जिसको लोगों ने बहुत ही सराहा। मतलब आप ये देखो, वन ऑफ द मोस्ट वॉच्ड वीडियो है। 2000 से ऊपर इसके व्यूज हैं, 2000 और 120 लाइक है। अगर मैं इसके नीचे अगर कमेंट्स देखूं तो बहुत ही जबरदस्त कमेंट्स हैं, जिसमें लोगों ने, आप ये कमेंट देख सकते हो, खत्म ही नहीं हो रहे हैं, जहाँ पे लोग बार बार कह रहे हैं कि आप रिपोर्ट्स को कवर करिए। तो वहां से मुझे मोटिवेशन मिली और मैं अब बहुत सारी रिपोर्ट्स को कवर करूंगा। आज की रिपोर्ट भी बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग रिपोर्ट है। मतलब आप यू विल डेफिनिटली लाइक दैट रिपोर्ट। रिपोर्ट क्या है, अब उस पे चलते हैं। तो रिपोर्ट बेसिकली, आपने जेमिनी एक्सचेंज के बारे में सुना होगा, राइट? अगर आपने ये जेमिनी के बारे में सुना होगा, तो ये जेमिनी जो है वो दुनिया की टॉप मोस्ट एक्सचेंजेस में आती है, यूएस बेस्ड एक्सचेंज है। तो इन्होंने एक ग्लोबल स्टेट ऑफ क्रिप्टो रिपोर्ट जारी करी है। तो बेसिकली ये रिपोर्ट क्या कह रही है, इन इस रिपोर्ट के अंदर उन्होंने क्या करा कि दुनिया भर में जो मेथोडोलॉजी है, तो 29,293, ऑलमोस्ट 30,000 एडल्ट्स का जो उन्होंने सैंपल साइज लिया, सर्वे किया 30,000 लोगों के साथ। और इन्होंने करीब 20 कंट्रीज के साथ, 20 कंट्री में 30,000 लोगों के साथ इन्होंने सर्वे किया, जिसके अंदर इन्होंने नॉर्थ अमेरिका में 2300, इसराइल में, या कंट्री वाइज ब्रेकअप दिया। नॉर्थ अमेरिका में यूएस है, मिडिल ईस्ट में इसराइल और यूएई है, लैटिन अमेरिका में ब्राजील, कोलंबिया, मेक्सिको, ऐसी यूरोप के अंदर देश है, अफ्रीका में कीनिया, नाइजीरिया, साउथ अफ्रीका, और एशिया पैसिफिक के अंदर ऑस्ट्रेलिया, हांगकांग, इंडोनेशिया, इंडिया और सिंगापुर। तो ये एक सर्वे, एक सैंपल साइज लिया है। इसमें क्रिप्टो और नॉन क्रिप्टो दोनों तरफ से लोगों का सैंपल लिया गया, 30,000 का पूरी दुनिया में सैंपल लिया। उसके उसके बेसिस पे उन्होंने कुछ फाइंडिंग्स निकाली है, ठीक है? तो जेमिनी की फाइंडिंग, जो टॉप फाइंडिंग्स हैं, तो यहाँ पे लिखा है कि टॉप फाइंडिंग्स क्या कहती है कि 41% ऑफ क्रिप्टो ओनर्स सर्वेड ग्लोबली परचेज क्रिप्टो फॉर द फर्स्ट टाइम इन 2021। पूरी दुनिया में जितने भी लोग हैं जिन्होंने क्रिप्टो खरीदा है, उसमें 41% लोगों ने 2021 के अंदर क्रिप्टो खरीदा है। उसमें से ब्राजील के अंदर 51% लोगों ने 2021 में लिया है, हांगकांग में 51% 2021 में लिया, और इंडिया के अंदर मैक्सिमम, मतलब 54% लोगों ने अपनी जो जर्नी शुरू करी है क्रिप्टो की, वो 2021 में शुरू करी है। तो इससे ये पता लगता है। अ, और ये भी पता लगा कि जो लोग क्रिप्टो को ओन नहीं करते हैं, पूरी दुनिया में वो लोग जो क्रिप्टो को ओन नहीं करते, लेकिन 41% उनमें से ऐसे हैं जो लोग क्रिप्टो को ओन नहीं करते, वो एटलीस्ट क्रिप्टो के बारे में क्यूरियस है, वो और जानना चाहते हैं, ठीक है? तो यहाँ पे लिखा हुआ है कि क्रिप्टो क्यूरियस आर डिफाइंड एज कंज्यूमर हु डू नॉट ओन currently own crypto, but they are either interested in learning more or they are likely to acquire cryptocurrency। तो ऐसी दुनिया में 41% जनता है जो क्रिप्टो ओन नहीं करती, लेकिन क्रिप्टो के बारे में जानना चाहती है, क्यूरियस है, हो सकता है वो उसमें इन्वेस्ट भी करें। अगर हम देखें तो द क्रिप्टो जेंडर गैप, तो क्रिप्टो जेंडर गैप के बारे में अगर बात करें तो 47% पर वुमेन ग्लोबली। सो बेसिकली जो जेंडर गैप है वो दिन प्रतिदिन कम होता जा रहा है पूरी दुनिया में। जो टोटल पॉपुलेशन है जो क्रिप्टो के अंदर है, उसमें से 47% जो है वो वुमेन है, राइट? और क्रिप्टो ओनर्स की अगर हम बात करें तो जो नेशंस हैं जिसमें ज्यादातर वुमेन्स जो है वो क्रिप्टो के अंदर 51% 50% से ऊपर अगर रिप्रेजेंट कर रही हैं, तो इंडोनेशिया में 51
51% जो है वो वुमेन है, इज़राइल में 51% है, इंडोनेशिया में 51% वुमेन जो है वो क्रिप्टो में है, नाइजीरिया में 50% है और यूनाइटेड स्टेट में 32% है व्हिच इज़ वेरी सरप्राइजिंगली इतना डेवलप्ड नेश है। यूरोप के अंदर भी कम है 33% है और ऑस्ट्रेलिया के अंदर भी 27% है व्हिच इज़ ऑन अ लोअर साइड। ये बड़ा इंटरेस्टिंग है इन्फ्लेशन। इन्फ्लेशन के बारे में ये बताया कि जिन कंट्रीज के अंदर जहाँ पे 50% या उससे ज्यादा की डीवैल्यूएशन है करेंसी की अगेंस्ट द यूएस डॉलर 10 सालों में, मतलब 10 सालों में जिन देशों में 50% से ज्यादा जो उनकी करेंसी डीवैल्यू हुई है अगेंस्ट यूएस डॉलर, वहां पे 5 गुना ज्यादा जो चांसेस हैं लोग वहां पे क्रिप्टो को बाय करना चाहते हैं। तो जहां पे करेंसी ज्यादा वीक है जिन देशों में, वहाँ पे उतना ही ज़्यादा इंटरेस्ट बढ़ता चला जा रहा है लोगों का क्रिप्टो के प्रति और जहाँ पे करेंसी स्ट्रॉन्ग है, उन देशों में इंटरेस्ट कंपैरेटिवली कम है। तो अगर आप देखो तो साउथ अफ्रीका में 32%, मेक्सिको में 30, इंडिया में 40% इंटरेस्ट है लोगों का कि जहाँ पे करेंसी डॉलर के सामने 10 सालों में डिवैल्यू हुई है, तो वहाँ उन देशों में इंटरेस्ट ज़्यादा है। तो इंडिया भी उसके अंदर है जिसमें 40%, 45%, इसको और आगे डिटेल में समझेंगे। और क्रिप्टो रेगुलेशन जो है वो सबसे बड़ा कंसर्न है। तो जो लोग जिनके अंदर जो क्रिप्टो के अंदर है और जो क्रिप्टो में नहीं भी है, उनके अंदर सबसे बड़ा जो कंसर्न है अमंग नॉन ओनर्स, 39% एशिया पैसिफिक में लोग रेगुलेशन को लेके कंसर्न है, लैटिन अमेरिका में 37% है और एशिया पैसिफिक में 24% है, लैटिन अमेरिका में 23% है। एजुकेशन इज द ग्रेटेस्ट बैरियर टू ओनरशिप। तो हम लोग एजुकेशन स्पेस में हम इस चीज को पूरा कर रहे हैं। अगर आप देखो दुनिया भर में लोग कह रहे हैं कि मोर एजुकेशनल रिसोर्सेज ऑन क्रिप्टो करेंसी वुड हैव हेल्प देम टू गेट स्टार्टेड। तो 40% लोगों का ये मानना है कि अगर एजुकेशन प्रॉपर मिले उन्हें, उनको ज्यादा रिसोर्सेज मिले तो वो ज्यादा क्रिप्टो को के अंदर मोस्ट लाइकली वो इन्वेस्ट करने के लिए दे आर विलिंग टू इन्वेस्ट मोर। और आगे इसको डेप्थ में समझने की कोशिश करते हैं। तो अब आप देखो, व्हेन डिड यू फर्स्ट एक्वायर क्रिप्टो करेंसी? तो यहाँ पे आप देखो ब्राजील के अंदर सो बेसिकली क्या है कि विद इन द पास्ट ईयर और मोर देन अ ईयर। तो विद इन द पास्ट ईयर में आप देखो इंडिया 54% लोगों ने विद इन द पास्ट ईयर 1 साल के अंदर अंदर क्रिप्टो बाय किया है। हांगकांग के अंदर 51% और ब्राजील के अंदर 51%। तो यहाँ से पता लग रहा है कि कि क्रिप्टो में बेसिकली जो लोग हैं वो विद इन दी सॉरी, जो क्रिप्टो में लोग हैं वो विद इन द पास्ट 1 ईयर जो है उन्होंने बाय किया। तो क्रिप्टो में अगर आप देखो तो इंडिया में 54%, हांगकांग में 51%, ब्राजील में 51%। क्रिप्टो क्यूरियोसिटी, तो अगर आप देखो ये नॉन ओनर्स के बीच में जो क्रिप्टो को ओन नहीं करते, तो सबसे ज्यादा क्यूरियोसिटी यूएई के अंदर है जहाँ पे 49% जनता क्रिप्टो के बारे में जानना चाहती है। और इसको भी अगर जेंडर गैप में देखें, ब्रेकअप करें, तो 68% मेल और 32% फीमेल्स क्रिप्टो के बारे में जानना चाहती हैं। तो 49% जनता जो है जो क्रिप्टो को ओन नहीं करती लेकिन वो क्यूरियस है। यही फिगर यूएस के अंदर 45% है और अगर हम इंडिया की बात करें तो 25% जनता जो है वो क्यूरियस है क्रिप्टो को जानने के लिए, उसमें से भी फीमेल्स ज्यादा क्यूरियस है। 53% फीमेल्स चाहती हैं क्रिप्टो को और जानना और 47% मेल्स हैं जो ओन नहीं करते क्रिप्टो को लेकिन क्रिप्टो के बारे में क्यूरियस है। इनफैक्ट ये यूके के अंदर 49% है, फ्रांस में 48% है। सबसे ज्यादा क्यूरियोसिटी जर्मनी के अंदर है 53% और यूएई के अंदर है 49%, जहाँ पे क्रिप्टो को लोग ज्यादा जानना चाहते हैं। इंपॉर्टेंट बात यह है कि फीमेल्स की तादाद ज्यादा है। अगर आप देखो यूएस में 50% से ऊपर है, डेनमार्क 50% से ऊपर है, ऑस्ट्रेलिया 50% से ऊपर है, इंडिया 50% से ऊपर है। तो ज्यादातर देशों में फीमेल्स ज्यादा क्यूरियस हैं जो क्रिप्टो को जानना चाहती हैं। क्रिप्टो करेंसी की ओनरशिप की अगर हम बात करें तो दुनिया की सबसे नंबर वन जो देश है जहाँ पे क्रिप्टो को ओन किया जाता है वो इंडोनेशिया है। नंबर टू पे ब्राजील है, फिर यूएई है, फिर सिंगापुर है, इसराइल है, नाइजीरिया है, साउथ अफ्रीका है। अगर हम 10वें नंबर पे देखें और 11वें नंबर पे टाई है जहाँ पे यूएस के अंदर भी 20% जनता के पास क्रिप्टो ओनरशिप है और इंडिया के पास भी 20% जनता के पास क्रिप्टो ओनरशिप है। तो ये यहाँ से ये पता लगता है कि कौन सी जनता के पास कितना ज़्यादा क्रिप्टो है। अच्छा, हाई इनकम ओनरशिप इन डेवलप्ड नेशन, तो जहाँ पे ज़्यादा इनकम है
राइट? तो वहाँ पे ओनरशिप भी ज़्यादा देखी गई। तो जैसे अगर आप देखो फ्रांस के अंदर, राइट? फ्रांस के अंदर 62%, जर्मनी के अंदर 43%, यूके के अंदर 40%, ऑस्ट्रेलिया और 21%, राइट? तो यहाँ पे हमने देखा गया कि अमंग हाई इनकम रिस्पोंडेंट इन डेवलप्ड नेशन क्रिप्टो ओनरशिप ट्रेंडेड हायर। तो जैसे इनकम ज़्यादा है, तो उस हिसाब से क्रिप्टो की इनमें इन्वेस्टमेंट भी ज़्यादा है। ग्लोबल अडॉप्शन अमंग वुमेन, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। जेंडर ऑफ क्रिप्टो करेंसी इन्वेस्टर, राइट? तो डेवलप्ड नेशन के अंदर जो डेवलप्ड कंट्रीज है वहां पे अगर हम बात करें तो ऑस्ट्रेलिया के अंदर 73% मेन है और 27% वुमेन है। ऐसे यूएस के अंदर 67% है, जहाँ पे वुमेन आप देख रहे हो कि डेवलप्ड नेशन में कम है परसेंटेज ऑफ वुमेन। फ्रांस के अंदर, आयरलैंड के अंदर, यूके के अंदर, आप मुझे हैरानी होती है कि डेनमार्क के अंदर सिर्फ 18% वुमेन जो है उनके पास क्रिप्टो करेंसी है, और यूएस के अंदर भी फिगर कम है और ऑस्ट्रेलिया में भी कम है। लेकिन जब जैसे ही हम डेवलपिंग नेशन की तरफ चलते हैं, तो डेवलपिंग नेशन में इसराइल के पास वुमेन के पास 51% है, कोलंबिया 40% है, ब्राजील 45% है, इंडिया में 38% है। इंडिया भी ऑन अ लोअर साइड है, प्रॉब्ली बिकॉज ऑफ फाइनेंशियल एजुकेशन एट होम्स। इंडोनेशिया में 51% वुमेन के पास है। और देशों के मुकाबले इंडिया का comparatively they are on a lower side. In fact, UAE is also on a lower side. But when you compare yourself with the developed nation, I think India is better off with the US, better off with Denmark, better off with Australia. तो इस डेटा से ये पता लगता है। ग्लोबल अडॉप्शन अमंग वुमेन, तो दुनिया भर में जो ग्लोबल अडॉप्शन है वुमेन के को लेके, तो उसमें यूएस 39% जो है, अगर हम देखें percentage of future crypto owners who are women and percentage of current crypto owners who are women, तो एट प्रेजेंट यूएस के अंदर 32% है, फ्यूचर में ये 39% हो सकता है। तो ये इससे इस डेटा से ये पता लग रहा है। अगर हम बात करें फ्रांस के अंदर सबसे ज्यादा प्रोग्रेस डेनमार्क में देखी जा रही है कि जहाँ 18% एट प्रेजेंट है, बट फ्यूचर में द वुमेन कंट्रीब्यूशन कुड बी फॉर 52%। ये बड़ा बड़ा मैसिव साइन दिख रहा है डेनमार्क के अंदर। और हमने देखा कि ब्राजील के अंदर भी 45% एट प्रेजेंट है, वुमेन के का जो ओनरशिप है फ्यूचर में, दैट इज गोइंग टू बी 55%। एंड मेक्सिको एंड कोलंबिया में भी। तो अ, अगर हम देखें जेंडर गैप के बारे में, अगर हम देखें 2021 में जेंडर गैप, जो 60% मेल्स थे क्रिप्टो में, 40% फीमेल थी, यही अब चेंज हो गया है। अब 53% मेल और 47% वुमेन है। तो ये जेंडर गैप दिन प्रतिदिन वुमेन का जैसे जैसे इंक्लूजन होता जा रहा है, दिन हर साल जैसे जैसे अवेयरनेस बढ़ रही है, तो जो फीमेल्स हैं उनका इंटरेस्ट इस स्पेस में बढ़ता चला जा रहा है। और अगर हम आगे चलें तो ट्रस्ट की बात करें, तो अ, कौन से ऐसे फैक्टर्स हैं जो कंसर्निंग है, तो जिसमें ज्यादातर जैसे अफ्रीका के अंदर सबसे बड़ा, मिडल ईस्ट के अंदर सबसे बड़ा कंसर्न है कि वॉलेटिलिटी 33%, एशिया के अंदर 32% लोग कहते हैं कि वॉलेटिलिटी बहुत बड़ा कंसर्न है। सिक्योरिटी को लेके एशिया के अंदर सबसे बड़ा कंसर्न है कि क्रिप्टो करेंसी सिक्योर है कि नहीं, 40%। और अगर हम मिडल ईस्ट की बात करें तो 30%, 36% लोग हैं। आई डोंट अंडरस्टैंड हाउ टू बाय और होल्ड क्रिप्टो करेंसी, तो सबसे बड़ा कंसर्न ये लैटिन अमेरिका में है कि उनको पता नहीं कि कैसे बाय करते हैं, होल्ड करते हैं। एशिया के अंदर 37% है, और अफ्रीका और मिडिल ईस्ट के अंदर 40 और 37% है। आई डोंट नो हाउ टू मेक परचेजेस विद क्रिप्टो करेंसी, तो सबसे बड़ा गैप ये लैटिन अमेरिका में, प्रॉब्ली बिकॉज ऑफ एजुकेशन। और आई डोंट ट्रस्ट क्रिप्टो करेंसी, हाँ, तो सबसे बड़ा जो यूरोप के अंदर लोग ट्रस्ट नहीं करते, यूएस के अंदर भी लोग हैं जो ट्रस्ट नहीं करते क्रिप्टो करेंसी को। एशिया के अंदर भी 26% लोग हैं। और बाकी जो सबसे बड़ा जो लोग हैं जहाँ ट्रस्ट नहीं करते वो यूएस और यूरोप में। आई डोंट लाइक दैट क्रिप्टो करेंसी इज बैक्ड बाय द आई डोंट लाइक दैट क्रिप्टो करेंसी इजंट बैक्ड बाय द गवर्नमेंट। तो काफी सारे लोगों, तो 11% लोग अफ्रीका के अंदर है, मिडिल ईस्ट में 23% है जो लोग कहते हैं कि क्रिप्टो करेंसी शुड बी बैक्ड बाय द गवर्नमेंट। तो कहीं ना कहीं नॉलेज का अभाव है। एजुकेशन एंड रेगुलेशन बैरियर, तो सबसे बड़ा जो बैरियर है अगर हम रेगुलेशंस की बात करें, राइट? तो यूएस के अंदर देयर इज अ लीगल अनसर्टेनिटी अराउंड यूजिंग क्रिप्टो करेंसी। नॉन ओनर्स, जो नॉन ओनर्स हैं जो क्रिप्टो को ओन नहीं करते, उनके लिए सबसे बड़ा बैरियर है रेगुलेशन।
तो यूरोप में 33% है, यूरोप में 36% है, एशिया में 39% है और मिडल ईस्ट में 35% है, तो मोर और लेस सेम परसेंटेज ही है। और सबसे बड़ा जो बैरियर है इन टर्म्स ऑफ एजुकेशन, अगर हम देखें तो 14% लोगों का यूएस में मानना है कि एजुकेशन इज जो टैक्स कॉम्प्लेक्सिटीज है ऑफ ओनिंग क्रिप्टो करेंसी हैव केप्ट मी फ्रॉम इन्वेस्टिंग। तो टैक्स एक बहुत बड़ा कंसर्न है। अ, यूरोप के अंदर, लैटिन अमेरिका के अंदर तो टैक्सेशन को लेके भी काफी सारे लोग कंसर्न है, जिसकी वजह से वो इन्वेस्ट नहीं करते। एजुकेशन, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। एजुकेशन एंड रेगुलेशन आर टॉप बैरियर। तो यहाँ पे अगर आप देखो पूरी दुनिया में ये कह रहे हैं कि अगर ज्यादा एजुकेशनल रिसोर्स होंगे तो 40% चांसेस है कि हम क्रिप्टो में ज्यादा इन्वेस्ट करेंगे या क्रिप्टो को वो करेंगे। तो मोर एजुकेशनल रिसोर्सेज ऑन क्रिप्टो करेंसी। व्हाट इफ एनीथिंग वुड मेक यू मोर कंफर्टेबल इन परचेजिंग क्रिप्टो करेंसी? कि ऐसी कौन सी चीज है कि आपको कंफर्टेबल फील कराती है क्रिप्टो करेंसीज के अंदर इन्वेस्ट करने के लिए? ग्लोबली वो कहते हैं कि एजुकेशन रिसोर्स अगर ज्यादा है तो दैट विल हेल्प देम टू इन्वेस्ट मोर। यूएस के अंदर 42% है, लैटिन अमेरिका में 51% है, एशिया में 44% है, अफ्रीका में 56। तो इसका मतलब एजुकेशन कंटेंट नहीं है, यही बिटनिंग का रोल है। देखिए, आप यहाँ पे देख रहे हैं कि ज्यादातर लोगों का ये कहना है कि एजुकेशन में अगर कंटेंट ज्यादा हो, रिसोर्सेज ज्यादा हो, तो उनको वो हेल्प करेगा, दे विल फील कंफर्टेबल टू इन्वेस्ट मोर इन क्रिप्टो करेंसीज। तो ये बिटनिंग का भी एक पर्पस यही है कि आपको सही एजुकेशन देना है, जैसे कि हम ये रिपोर्ट को कवर कर रहे हैं। तो इसके थ्रू हम लोग आपको एक प्रॉपर दुनिया के अंदर किस तरीके से एडॉप्शन हो रही है, क्या रिपोर्ट्स हैं, क्या सर्वेज कह रहे हैं, पूरी दुनिया में किस तरीके का माहौल है, क्या चैलेंजेस हैं, क्या इश्यूज हैं, वो आपको एक्सप्लेन करने की कोशिश कर रहे हैं। सो अगर हम आगे देखें, क्रिप्टो इज द फ्यूचर ऑफ मनी, कौन सी कंट्रीज के अंदर लोग ज्यादा ये मानते हैं? तो लैटिन अमेरिका की बात करें तो ब्राजील में 66% लोगों का मानना है कि क्रिप्टो करेंसी इज द फ्यूचर ऑफ मनी। अफ्रीका में 63%, यूएई में 47%, अफ्रीका एशिया पैसिफिक में 61%, इंडोनेशिया, इंडिया में 59%, फ्रांस के अंदर। तो आप ये देख रहे हो जहां जहां करेंसी डॉलर के सामने ज्यादा डीवैल्यूड है या वीक हुई है, वहां पे ज्यादातर लोग ये कह रहे हैं या इन्फ्लेशन ज्यादा है, वहाँ ज़्यादातर लोग ये कह रहे हैं कि क्रिप्टो करेंसी इज़ द फ्यूचर ऑफ मनी। जहाँ पे करेंसी स्टेबल है, जहाँ पे जैसे यूएस डॉलर या उनकी पर्टिकुलर करेंसी उस देश की स्टेबल है, वहाँ उतने ही कम लोगों का मानना है। जैसे फ्रांस के अंदर, जर्मनी, यूके, ये बड़ी एस्टेब्लिश्ड इकोनॉमीज़ है। आयरलैंड, ऑस्ट्रेलिया, नॉर्वे, डेनमार्क, वहाँ बहुत कम लोगों का मानना है कि क्रिप्टो इज़ द फ्यूचर ऑफ मनी। लेकिन जैसे ही हम डेवलपिंग कंट्रीज़ में आते हैं, तो वहाँ पे 61%, 59% लोगों का मानना है। इनफैक्ट एशिया में सिंगापुर, हांगकांग जो कि डेवलप्ड इकोनॉमीज़ है, वहाँ पे आप देखिए कि 26% और 19% है ऑन अ लोअर साइड। अफ्रीका में यही चीज़ 63% है। क्रिप्टो करेंसी डिवैल्यूएशन, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चार्ट है। मतलब ये ऐसा चार्ट है, मतलब आप क्या बोलूं, मतलब आप कोरिलेट कर सकते हो कि जैसे जैसे डॉलर के सामने 10 सालों में अगर जिसकी करेंसी डिवैल्यू हुई है ज्यादा, उसी हिसाब से वहां पे परसेंटेज ऑफ पीपल लाइकली टू परचेज क्रिप्टो करेंसी विद इन नेक्स्ट ईयर। ये नॉन ओनर्स है, तो जो नॉन ओनर्स हैं उनके कितने परसेंट चांसेस है कि वहां पे ज्यादा क्रिप्टो करेंसी ओन करेंगे, जिन देशों में वैल्यू ऑफ देयर ओन करेंसी इज गोइंग डाउन। सो नॉर्वे में 46% डिवैल्यू हुआ, तो यहाँ पे 3% जो है वो लोग जो क्रिप्टो करेंसी बाय करने में इंटरेस्टेड है, जो नॉन ओनर्स है। ऐसे ही आप देखो, ये ऑन अ लोअर साइड है, मतलब यहाँ पे वैल्यू करेंसी ज्यादा डाउन नहीं हुई है। लेकिन जैसे ही जो फियाट जो लोकल करेंसी है, जो नेशनल करेंसी जैसे ही डॉलर के सामने डाउन हुई, जैसे साउथ अफ्रीका में 102% डाउन हुई है 10 सालों में, तो 32% लोग वहां पे इंटरेस्टेड है क्रिप्टो में इन्वेस्ट करने के लिए। मेक्सिको में 63%, इंडिया में 58% डिवैल्यू हुआ है 10 सालों में। तो यहाँ पे 40% जो लोग हैं, जो नॉन ओनर्स हैं क्रिप्टो के, वो क्रिप्टो में इन्वेस्ट करना चाह रहे हैं। ब्राजील में 45%, क्योंकि वहाँ पे 10 सालों में 217% करेंसी जो है वो डिवैल्यू हुई है। और इन्फ्लेशन, क्रिप्टो करेंसीज आर ग्रेट वे टू प्रोटेक्ट अगेंस्ट इन्फ्लेशन, कितने लोगों का मानना है? अ, उसमें से एशिया के अंदर 32%, और आप देखो अफ्रीका के अंदर 46% लोगों का मानना है, और लैटिन अमेरिका में भी इन्फ्लेशन के
के अगेंस्ट जो हेज माना जा रहा है क्रिप्टो को। और ओनिंग क्रिप्टो करेंसी इज अ गुड वे टू डाइवर्सिफाई योर एसेट। कितने परसेंट लोगों का मानना है? तो 67% लोग जो अफ्रीका में, एशिया में, लैटिन अमेरिका में 78% लोगों का मानना है कि इट्स अ ग्रेट वे टू डाइवर्सिफाई योर एसेट। और यूएस और जो जिन कंट्रीज में अभी प्रॉब्लम नहीं है, जिस कंट्रीज में स्टेबल है उस पर्टिकुलर करेंसी की वैल्यू, तो वहां पे इतना बड़ा इशू नहीं है। ग्लोबली क्रिप्टो इज सीन एज अ स्टोर ऑफ वैल्यू। तो यूएस के अंदर अगर हम देखें तो इसका डार्क ग्रीन का मतलब है कि बाय एंड होल्ड फॉर लॉन्ग टर्म, बेस इन्वेस्टर, एक्टिवली ट्रेडिंग बेस इन्वेस्टर्स, राइट। तो यूएस के अंदर 85% आर पीपल आर हॉडलिंग एंड 38% आर इन्वेस्टर्स, ट्रेडर्स। यूरोप में 74% सी क्रिप्टो एज स्टोर ऑफ वैल्यू, हॉडलिंग, एंड 43% एज ट्रेडर्स जो है। लैटिन अमेरिका में 84 और 48%, एशिया पैसिफिक में 82 और 56%, अफ्रीका में। तो सबसे ज्यादा जो लोग लैटिन अमेरिका में और यूएस के अंदर और एशिया में मानते हैं कि इट्स बाइंग क्रिप्टो इज फॉर अ लॉन्ग टर्म। बाकी ये यूनाइटेड स्टेट्स के अंदर क्या है, क्या सिचुएशन है, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं 20% पीपल ओन क्रिप्टो एंड ग्रे मीन्स दे हैवंट बॉट क्रिप्टो। यूरोप के अंदर की क्या फाइंडिंग्स हैं, और यूरोप के अंदर हमने किस तरह की फाइंडिंग्स देखी, और परसेंटेज ऑफ ओनिंग क्रिप्टो, उसमें देशों का ब्रेकअप है, किस किस तरीके से ब्रेकअप है, मिडिल ईस्ट में क्या सीन है, और अफ्रीका जो हमने ऊपर अभी कवर किया है। ठीक है। तो ऑल इन ऑल आपने ये देखा कि किस तरीके से जो रिपोर्ट्स है उसका कितना बड़ा रोल है। मतलब आई एम श्योर कि आपको ये रिपोर्ट्स जो है बहुत वैलिड और बहुत इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन देती होंगी। मुझे भी बहुत इन्फॉर्मेशन मिलती है। मुझे इतना ये रिपोर्ट्स को जब मैं टी कोड करता हूँ तो आपके लिए तो मैं कर ही रहा हूँ, मज़ा आ रहा है। लेकिन अपनी भी खुद की इन्फॉर्मेशन कितनी इंपॉर्टेंट हो जाती है मेरे लिए, और मेरी जो नॉलेज है वो इन रिपोर्ट्स को जब मैं टी कोड करता हूँ। अगर यार ये रिपोर्ट्स पसंद आ रही है ना आपको, तो प्लीज़ ये ना मेरा आपसे ना हाथ जोड़ के एक ही निवेदन है कि लोगों के साथ शेयर करिए, ग्रुप्स में, अपने फैमिली मेंबर्स के साथ इस चैनल के बारे में बताइए, इस चैनल के पर्पस के बारे में बताइए, ऐसी रिपोर्ट्स को शेयर करिए, इस चैनल को ग्रो करने में हेल्प करिए ताकि मैसेज ज़्यादा लोगों तक पहुँच सके। ट्विटर पे अगर आप हैं तो ट्विटर पे इस रिपोर्ट के बारे में बात करिए ताकि ज़्यादातर लोगों तक ये मैसेज पहुँच सके। आई एम श्योर कि यू आर एन्जॉयिंग द कंटेंट। अगर पसंद आ रहा है तो कमेंट करके फिर से एक बार बताइएगा। बार-बार इसलिए कहता हूँ क्योंकि आपके कमेंट्स ही मेरी मोटिवेशन है। तो अगर फिर से आप कमेंट करके बताएँगे कि आपको ये रिपोर्ट कैसी लगी, लाइक करते जाएँगे, तो आई विल बी रियली थैंकफुल एंड ग्रेटफुल टू यू। आगे फिर मिलेंगे कुछ ऐसी रिपोर्ट के साथ, कुछ बड़े इंटरेस्टिंग फैक्ट्स के साथ, और बाकी वेब 3 की दुनिया में तो हम रेगुलर मिलते ही हैं, तो उसमें आप जुड़े रहिए हमारे साथ। विद दिस थॉट, थैंक यू वेरी मच।